अभी एक बार फिर जोरदार से हमारे श्याम सिंह राणा जी, वीके सिंह जी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और अपने लिए भी जोरदार ताली, जितने यहां बैठे जोरदार ताली स्वागत। इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई पीर पर्वत सी बर्फ पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी बर्फ पिघलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं पर भी आग, हो कहीं पर भी आग, आग जलनी चाहिए। अब जोरदार तालियों से हमारे नेताओं का स्वागत। और हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनकी सारे देश में जो मुस्कुराहट है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी और वीके सिंह जी, जिन्होंने मिजोरम के अंदर भी हरियाणा की पहचान बनाई है। और हम सब के बहुत ही आदरणीय श्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे असंध से विधायक भाई योगिंदर राणा जी और हमारे पवन सैनी जी, संतोष सारवान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मनदीप जी, राहुल जी, नेपाल जी और जो नाम मेरे लगभग 90% ध्यान है, समय कम है। मैं प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे पगड़ी पहनाकर। योगिंदर राणा जी, श्याम सिंह राणा जी और मनदीप राणा जी, और भाई मेरा भी नाम लिख रखा है इन्होंने, तो अभी एक पगड़ी पहनाकर मोमेंटो देकर ये सभी चारों साथी शाल भेंट करके और मोमेंटो देकर सभी से साथियों से निवेदन है कि जैसे ही सीएम साहब का स्वागत होगा, सभी तालियां बजाकर अपने अपने स्थान पर स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का शॉल और पगड़ी देकर सम्मान कर रहे हैं हमारे जिला के जिला अध्यक्ष भाई मनदीप राणा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार अमरपाल राणा जी, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी और विधायक योगेंद्र राणा जी और भी हमारे राजपूत समाज के साथी उनका सम्मान कर रहे हैं। सभी तालियां बजाते रहे, कृपया तालियां नहीं रुकनी चाहिए। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। तो ये प्रतिमा महाराणा प्रताप के शौर्य, बलिदान, न्याय की माननीय मुख्यमंत्री जी को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा। अब स्वागत की श्रृंखला में निवेदन हमारे माननीय गवर्नर साहब जनरल वीके सिंह जी, पूरी समिति माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे। मैं आगे स्वागत की कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे राज्यपाल, एक बार जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन स्वीकार करेंगे। मैं आगे स्वागत की कड़ी में निवेदन करूंगा हमारी दूसरी टीम, जो वीके सिंह जी हमारे राज्यपाल आज अपने बीच में मुख्य वक्ता पहुंचे हैं, पूर्व मंत्री संजय सिंह जी, हरेंद्र मलिक जी, राहुल राणा जी, शशि परमार जी, एक बार जल्दी आएंगे। एक बार टीम से निवेदन है, अपना स्थान करेंगे। मैं दोबारा निवेदन करता हूं वीके सिंह जी के स्वागत के लिए पूर्व मंत्री संजय सिंह जी, हरेंद्र जी पलवल, राहुल राणा जी, शशि परमार जी, वो आगे आकर के स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सभी यहां पहुंचने पर मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे।
शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। अब मैं अगली टीम के अभिवादन के लिए बाकी सभी साथी अपना स्थान ले लेंगे। मोमेंटो दे करके हमारे मुख्य वक्ता जनरल वीके सिंह जी का स्वागत करते हुए टीम एक बार जोरदार तालियां बजा करके सभी। मैं अगले स्वागत के लिए भारत माता की, अगले स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री श्याम सिंह राणा जी के स्वागत के लिए वीरेंद्र भाऊ जी, सुशील राणा जी, सतेंद्र परमार जी कृपया मंच पर आगे आएंगे। हमारे हरियाणा सरकार में बहुत ही लोकप्रिय मंत्री आदरणीय श्याम सिंह राणा जी के स्वागत के लिए एक बार कृपया जल्दी आगे आएं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके माननीय मुख्य हमारे जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। भाई आवाज कम आ रही है, हजारों की संख्या में पूरे हरियाणा से साथी पहुंचे हैं। एक बार पूरे जोश के साथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल टांडा जी पहुंचे हैं। एक बार जो मंच की सम्मान करने वाली टीम है वो बुक्के लेकर के आगे हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल टांडा जी का स्वागत करेंगे। अमरपाल राणा जी उनके साथ टीम। महिपाल टांडा जी के स्वागत के लिए हमारी पूरी टीम अमरपाल राणा जी, एक बार आगे आएंगे बुक्के लेकर के सभी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल टांडा जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे सभी। उसके बाद मैं समिति से निवेदन करूंगा हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर जी का वो पुष्प गुच्छ दे करके और शॉल दे करके स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी साथी। हेलो, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आगे मैं निवेदन करूंगा हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय राजेश नागर जी का पुष्प गुच्छ दे करके शॉल दे करके जो हमारी कमेटी है मंच की वो स्वागत करे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर जी का स्वागत करेंगे। सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। एक बार मैं यहां से हमारे नारायणगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी रहे डॉक्टर पवन सैनी जी से निवेदन करूंगा वो आए मंच पर और हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता का यहां पहुंचने पर शब्दों से उनका स्वागत करेंगे। भारत माता के। आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व और गौरव है, वीर योद्धा, वीर शिरोमणि, वीर प्रतापे, ऐसे महाराणा प्रताप उनके जयंती समारोह करने का अवसर हरियाणा के जन जन की आवाज, हम सबके लाडले
युवाओं की धड़कन आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने इस हलके के अंदर इसका आयोजन करने का मौका दिया। मैं साथ में आदरणीय श्याम सिंह राणा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अध्यक्षता के नाते यहां जो ना करने का जो अवसर मिला है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज इस गरिमामयी उपस्थिति में इस मंच पर विशिष्ट अतिथि के नाते यहां पर पहुंचे आदरणीय महामहिम जनरल वीके सिंह जी, आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, आदरणीय महिपाल डांडा जी, मंत्री हरियाणा सरकार, भाई राजेश नागर जी, बहन संतोष सारवान जी, आदरणीय हमारे योगेंद्र राणा जी, भाई हमारे साथी बैठे हैं अमरपाल राणा जी और सुशील राणा जी, भाई संजय सिंह जी, भाई राजेश नागर जी, मंच पर उपस्थित सभी मेरे पार्टी के और समाज के सभी नेतागण और इस पंडाल के अंदर इतनी भारी संख्या में आए मेरे भाई और बहनों, आप सबको मैं इस महापुरुष के, इस महान योद्धा की जयंती के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस आयोजन के लिए मैं जहां आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, आज इस नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप इसके मुख्य अतिथि के नाते तो आए हैं, लेकिन आप एक शिवजी भोले की भूमिका के अंदर है। यहाँ जो भी डिमांड, जो भी मांग इस प्रदेश के नौजवान कर्मचारी व्यापारी रखते हैं, उनको सहर्ष स्वीकार करके उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना करके दे करके उनको पूरा करने का काम करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस हल्के के गांव के शहर के विकास के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने का काम करें और जो निम्नलिखित विकास कार्य हैं एक बार मैं पढ़ देता हूं और आप जन सभी उनकी, जैसे मैंने कहा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट करवा करके उनको पूरा करने का काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़े नारायणगढ़ शाहजादपुर बीडीए ब्लॉक है, एक नया बीडीए ब्लॉक बना जाए, शाहजादपुर माजरा में एक बड़ा पार्क बना जाए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, एक यहाँ पर फायर ब्रिगेड का स्टेशन और जन महाराणा प्रताप के नाम से कम्युनिटी सेंटर, यहाँ जो बड़ागढ़ जो स्टेडियम उसका नाम महाराणा प्रताप के नाम से, और जो एक महिला कॉलेज है उसका नाम रानी पद्मावती के नाम से रखा जाए। ऐसे बहुत सी डिमांड्स हैं, मैं आपको सबको बताने का काम करूंगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं मांग पत्र देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सार स्वीकार करके इनको पूरा करने का काम करेंगे। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे नारायणगढ़ की हल्का जनता और पूरे प्रदेश के जो लोग यहाँ पर पहुंचे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय नारायणगढ़, जय महाराणा प्रताप। हेलो हेलो, मैं प्रार्थना करूंगा हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को और पूरी सारी माननीय सभी आदरणीय मंत्री जी को कि महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि दे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मनदीप जी, सभी, महिपाल डांडा जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री हैं, राजेश नागर जी, श्याम सिंह राणा जी, सभी से नम्र निवेदन कि एक बार महाराणा प्रताप के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कंवर संजय सिंह जी, सभी से भाई संजय सिंह जी, मैं प्रार्थना करूंगा भाई कंवर संजय सिंह जी, जो हमारे बहुत ही मजबूत मंत्री रहे, भाई संजय सिंह जी आए और अपने 1 मिनट में विचार रखे। धन्यवाद करें आप सबका। भारत माता की। भाई देखो, जैसा इस इलाके का नाम है, ऐसी आवाज नहीं है यार। मैं मेवात से चल के आया हूं, जब तक आवाज आपकी अच्छी ना हो तो मैं समझता हूं मजा नहीं आएगा। भारत माता की। परम आदरणीय देश की शान, पूर्व में सेना अध्यक्ष रहे और आज हमारे बीच में महामहिम जनरल वीके सिंह जी, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री
भाई नायब सिंह सैनी जी, भाई हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा जी, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई राजेश नागर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मनदीप राणा जी, हमारे सरकार में मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, व सरकार में चेयरमैन अमरपाल राणा जी, वे सभी मंच पर उपस्थित मेरे क्षत्रिय वीरों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं सबसे पहले हमारी इस टीम का, आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज शहजादपुर में जो प्रदेशीय स्तर का कार्यक्रम महाराणा प्रताप जी का रखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महामहिम जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपने कीमती समय में से समय निकाल करके दिया। इस इलाके के लिए एक बहुत ही और अच्छा क्योंकि समय है आज, क्योंकि आज जिस क्षेत्र में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है, ये हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का गृह क्षेत्र है, तो इसलिए भी हमारी ज्यादा उम्मीद बढ़ जाती है कि हमारी जो भी मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं भी इसी में साझा करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि जो हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा करने का काम किया जाए। इसी के साथ साथ जो हमारे पूर्व में हमारे गुड़गांव जिले की जमीन की बात थी, चाहे हमारे फरीदाबाद जिले में समाज के प्लॉट की बात थी, जो काफी लंबे समय से लंबित चली आ रही हैं, आज मौका है उन मांगों को भी हम दोबारा ऐड करने का हम काम करते हैं, उनको भी पूरा किया जाए। मैं एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए इस पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए अपने स्थान ग्रहण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कंवर संजय सिंह जी का। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक असंध से भाई योगिंदर राणा जी, वो आए अपने 1 मिनट विचार। योगिंदर राणा जी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, मिजोरम के गवर्नर साहब उपस्थित हैं, और आपका जोश इतना कम, एक बार पूरा दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। भारत माता की। आज के इस महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर उपस्थित हरियाणा के दिलों की धड़कन और हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रीमान नायब सैनी जी, मिजोरम के राज्यपाल आदरणीय श्रीमान वीके सिंह जी, आज इस कार्यक्रम के आयोजक और हरियाणा सरकार में मंत्री बहुत ही आदरणीय श्रीमान श्याम सिंह राणा जी, हमारी सरकार में मंत्री बहुत ही आदरणीय श्रीमान महिपाल ढांडा जी, हरियाणा सरकार में मंत्री श्रीमान राजेश नागर जी, हमारे इस जिला के अध्यक्ष भाई मनदीप जी, श्रीमान पवन सैनी जी, अमरपाल राणा जी, सम्मानित मंच और पूरे हरियाणा से आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको आज इस महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज हम यहां भारत माता के महान वीर महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। महाराणा प्रताप एक राजा ही नहीं थे, बल्कि वे साहस, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक थे। उन्होंने मुगलों के साथ जो लड़ाई लड़ी, वो केवल किसी एक समाज के लिए नहीं लड़ी, उन्होंने पूरे हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने कभी भी अपने
स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। जितनी बार भी अकबर ने उनको युद्ध किया, अकबर को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। और महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के शासक नहीं थे, वे भारत की आत्मा थे। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्ता से बड़ा स्वाभिमान होता है और जीवन से बड़ा राष्ट्र धर्म। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने मुगलों से समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उन्होंने भी जिस प्रकार से अपनी जान की परवाह किए बिना महाराणा की रक्षा की, ऐसे जितने भी सैनिक थे, चाहे वो जानवर के रूप में उसका चेतक घोड़ा हो, चाहे उनका हाथी हो, उन्होंने भी जिस प्रकार से एक वफादारी से काम किया, इसका सीधा सीधा अकबर को भी इस बात का संदेश गया कि जिसके पास रहने वाले, चाहे उसके हाथी हो चाहे घोड़े हो, इतने वफादार हैं तो निश्चित रूप से उसके सैनिक कितने वफादार होंगे। और उनकी सेना में सर्व समाज के लोग थे। आज इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और पूर्व में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से जो हमारा देश है महापुरुषों का देश है, जो महापुरुषों की जयंती पूरे हरियाणा में इन्होंने मनाने का एक बीड़ा जो उठाया है, उसकी वजह से पिछले 12 वर्षों से हमारे जितने भी महापुरुष इस देश में हुए हैं, उन सब की जयंती मनाई गई। हर महापुरुष ने केवल एक ही संदेश दिया कि सबको साथ लेकर चलने का। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम ऐसी जयंतियों का में जो अवसर मिले, अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर समझाएं, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, हमारे देश में ये महापुरुषों का देश है। ऐसी संस्कृति और सभ्यता और किसी देश में नहीं है। यही के लोग हैं जो बुजुर्ग अपनी भी चिंता करते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, अपने पोते पोतियों की चिंता करते हैं। दूसरे देशों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये केवल और केवल भारत में ही है। भारत में ही भारत माता का जयकारा लगता है। आपने किसी ने नहीं सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया माता की जय, किसी ने नहीं सुना होगा अमेरिका माता की जय, किसी ने नहीं सुना होगा इंग्लैंड माता की जय। यही भारत में ही क्यों भारत माता की जय का जयकारा लगता है? ये केवल और केवल इसलिए यहाँ पर जो हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता है, जो हमारे महापुरुष हैं, केवल और केवल उनकी देश है। हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी मांग माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ से रखी जाए, जो सभा के द्वारा रखी जाए, मैं आपसे निवेदन करूंगा उन सभी मांगों को ये शहर स्वीकार करे। आप सबका, आप यहाँ इतनी भारी संख्या में आए, आयोजकों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा। हेलो, धन्यवाद विधायक जी। अब मैं जो हमारे नुसरत जी हैं, कलाकार हैं, उनसे निवेदन करूंगा केवल 2 मिनट के लिए अपनी प्रस्तुति देंगे, केवल 2 मिनट में समाप्त करें। थैंक यू। माननीय भाई, एक बार सुन लो, ए अम्बाड़ा वालों, एक बार हाथ उठा करके जनरल वीके सिंह महामहिम आए हैं, जिन्होंने मिजोरम में हरियाणा का झंडा ऊंचा कर रखा है। हाथ उठा करके जोर से भारत माता की। और ये बैठे भाई मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनका देशों में विदेशों में भी नाम है, मतलब मुख्यमंत्री है ना, तो सिर्फ हरियाणा का है। भाई जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक साफा मैं भी लेकर के आया हूं, इसको भी स्वीकार करना। पहले मेरा गीत सुनिए, एक साफा महामहिम के लिए है। और राणा जी तो देश की नहीं, अपितु चौकरदावे शान है। क्या शान है? सुनिए। सारी दुनिया में भारत की, भाई राजपूत को अगर मौका मिलता है तो इतिहास लिखते हैं। मैंने बचपन में जनरल वीके सिंह के गीत गाए हैं। क्यों? मुझे फक्र है, मुझे फक्र है ये बिहारी की भूमि से है। मैं जोरदार तालियां। भगवान शिव नहीं होते तो कैलाश नहीं होता,
श्री राम न होते तो हनुमान जी दास नहीं होता, ये सूरज नहीं होता तो प्रकाश नहीं होता, अगर लोगों राजपूत नहीं होते तो इतिहास नहीं होता। अरे फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, समुद्र की कहानी किनारों ने लिखी, अरे चांदनी की कहानी सितारों ने लिखी, और नुसरत खान की कहानी सरारों ने लिखी, पर राजपूत नहीं किसी कलम के मोहताज, उनकी कहानी तलवारों ने लिखी। तो क्या सारी दुनिया में लोगों न्यारी है पहचान। और भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत की शान है, वो श्री राम जी हैं तो नायब जी हैं क्या, हनुमान। श्री राम के साथ हनुमान जी। सारी दुनिया में भारत की न्यारी है पहचान, सारी दुनिया में भारत की न्यारी है पहचान। और क्या नरेंद्र मोदी राम जी नायब जी है हनुमान। अरे नरेंद्र मोदी राम जी अरे सारी दुनिया में भारत की भारत की ऊंची है ये नरेंद्र मोदी राम है नायब जी है हनुमान। ओ नरेंद्र मोदी राम है तो नायब जी हनुमान। और क्या मिजोरम की भूमि से जनरल साहब आए हैं, हरियाणा की जनता को ये आके दर्श दिखाए हैं, हरियाणा की जनता को ये आके दर्श दिखाए हैं। और हमारा जय हिंद का यो नारा लागे, जय हिंद का यो नारा लागे, जय हिंद का यो नारा लागे, जय हिंद जय जवान। नायब जी राम जी नायब जी है हनुमान। अरे नरेंद्र मोदी राम है नायब जी हनुमान। सारी दुनिया में भारत की पहचान, दुनिया में भारत की ऊंची ऊंची शान। ओ नरेंद्र मोदी राम जी नायब जी हनुमान। तू कैसे भाई कि तारा मुख्यमंत्री तो हंसता रहता है। अरे मैंने कहा जिसके ऊपर भगवान राजी हैं वो तो भाई हंसते ही हैं, और जिसके ऊपर भगवान नाराज हैं वो तो रोते रहेंगे। कम से कम 20 साल तक नायब सिंह जर्नी रहना है, हरियाणा का मुख्यमंत्री 20 साल तक रहना है भाई। नरेंद्र मोदी राम है नरेंद्र मोदी राम है नायब जी हनुमान। और क्या अरे धन्य धन्य वो माता जी जिसने इनको जाया, ओ धन्य धन्य माता जी जिसको जाया। और धन्य धन्य थारे पिता श्री जो पालन गोद खिलाया, ओ धन्य धन्य पिता श्री ने पालन गोद खिलाया। और अब ये तो भाई मीठे, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो हरियाणा का भगवान है, भगवान। जोरदार तालियां। अरे अवतार धार धरती पे आया, तार धार धरती पे आया, अवतार धार धरती पे आया, यो बैठा से भगवान। तार धार साहिब है हनुमान। अरे वो नरेंद्र मोदी राम ही नायब जी हनुमान। और ये श्याम सिंह राणा जी की, अरे श्याम सिंह राणा जी की चर्चा हो रही भारी। ओ श्याम सिंह राणा जी की
चर्चा हो रही भारी। और यो अरे कृषि मंत्री महाराज है, कृषि मंत्री महाराज यो सबका हितकारी। यो कृषि मंत्री महाराज यो सबका हितकारी। अरे भाई राजेश नागर जी बैठे हैं और महिपाल ढांडा जी बैठे हैं और संजय सिंह जी बैठे हैं और अमरपाल राणा जी बैठे हैं। और ये असंत की शान योगेंद्र राणा जी 11,000 रुपए इस गीत के ऊपर देते हैं। भाई जोरदार तालियां। अरे थारा गायक नायब जी, थारा गायक नायब जी, यो गायक नुसरत खान। थारा गायक नायब जी नुसरत है खान। अरे मोदी जी श्री राम जी नायब जी है नरेंद्र मोदी राम है नायब है हनुमान। बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां। जोरदार तालियां भारत माता की। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, हरियाणा सरकार में बहुत ही लोकप्रिय मंत्री और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री श्याम सिंह राणा जी से वो आए और अपनी बात हम सबके बीच में रखें। भाई सभी साथियों से मेरा एक अनुरोध है, एक जय घोष जोर से बोलेंगे सभी साथी, जोर लगा के, ताकि आवाज दूर तक जाए। सभी बोलना भाई जोर लगा के। भारत माता की। पूरा 11,000 वोल्ट का करंट है भाई। वाह भाई वाह, शाबाश। साथियों, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती वैसे तो 9 तारीख को मनानी थी, तो उसके लिए पश्चिमी बंगाल में सप्तग्रहण समारोह, आसाम में और पांडाचेरी में, उसकी वजह से इसको 8 दिन लेट करके आज 17 तारीख को मना रहे हैं। साथियों, हमारे माननीय नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, हमारे जनरल वीके कुमार जी, माननीय राज्यपाल मिजोरम, मेरे साथ विधानसभा के अंदर मंत्री महिपाल ढांडा जी जो हमारे बहुत कर्मठ मंत्री हैं, और भाई राजेश नागर जी माननीय मंत्री जी, और मैं योगेंद्र राणा जी जो हमारे संघ से विधायक हैं, और हमारे जिला के अध्यक्ष मनिंदर जी, और मंच पर बैठे सभी हरियाणा प्रदेश के पूर्व विधायकगण, सभी संगठन के कार्यकर्ता साथियों, छायाकार साथियों, पत्रकार साथियों, और 23 जिलों से आए हुए महाराणा प्रताप जयंती के अंदर आए हुए सभी साथियों, मैं आपका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये जयंती राज्य स्तर की है, तो मैं समझता हूं हम पूरे हरियाणा में इसके प्रचार के लिए जाते हैं, और प्रदेश स्तर की और जिला स्तर की काफी कठिनाइयां लोग हमारे सामने रखते हैं। साथियों, एक मौका है हमारा उनके साथ तालमेल करके पूरे प्रदेश का, हम पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी दिक्कतें हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख देते हैं। लेकिन साथियों, आज महाराणा प्रताप की जयंती पे जिस पे हम इकट्ठे हुए, महाराणा प्रताप जी का जन्म 1540 में हुआ था। उस समय देश के अंदर बड़ी उथल पुथल थी साथियों, मुगलों का शासन था, कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति उनका विरोध नहीं कर सकता था, और वो सारे देश पे शासन करना चाहते थे। बहुत सारे राजाओं ने उनके साथ गठबंधन भी किया, लेकिन साथियों बड़े फक्र की बात है, महाराणा प्रताप जन्म से ही एक शूरवीर बहादुर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी समझौता नहीं किया। वो अपने कुल के 13वें राजा थे। 12 राज्य और हुए उनके
राजा जो हुए उन्होंने भी देश के लिए कुर्बानियां दी। और साथियों, मैं समझता हूं 1597 में वो किसी के मारे से नहीं मरे, वो अपना एक धनुष बाण शेर को मारने के लिए जब खींच रहे थे, उनकी आंदें इकट्ठी हो गई और उससे उसका उठ नहीं सके, उनका साथियों स्वर्गवास हो गया। वो 57 साल तक जिए, उन्होंने संघर्ष किया, हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को सारी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। साथियों, हमारे संत के विधायक राणा जी ने एक बात का तो इशारा किया। साथियों, उनके 2 साथी थे, राम प्रसाद हाथी और चेतक। अकबर की एक डिमांड थी, भाई महाराणा प्रताप या चेतक या राम प्रसाद हाथी हमारे हाथ लग जाए। लेकिन साथियों, हल्दी घाटी की लड़ाई में राम प्रसाद हाथी उनके हाथ लगा कि उसका मोहब्बत था, उसको आंख में तीर लगने से वो दिशा नहीं ले पाया। और जब उसका नाम बदल के अकबर ने उसको कहा गन्ने का रस लेके आओ, तो साथियों उसने गन्ने का रस नहीं पिया, 14 दिन तक जिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन इसी तरह से साथियों, चेतक घोड़ा जो हल्दी घाटी के लड़ाई के अंदर जब महाराणा प्रताप घायल हुए, उसको सुरक्षित जगह पे पहुंचाने का काम चेतक ने किया। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अकबर के दिल और दिमाग में एक बात घर कर गई, भाई जिसके हाथी और घोड़े हमारा कहना नहीं मानते, तो उसके सैनिक हमारा कहना कैसे मान सकते हैं। साथियों, 1597 में जब लाहौर के अंदर अकबर को एक संदेश मिला, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, उस पे आक्रमण करो, उसने कहा मैं वहां आक्रमण नहीं कर सकता, वो हमारे बस के नहीं है। तो साथियों, अमर सिंह जी ने बहुत सारा राज्य वापस लिया। इसलिए महाराणा प्रताप की जयंती हम बड़े धूमधाम से राज्य स्तर पर मनाते हैं। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, राज्य स्तर की हमारी 2 मांग है। एक मांग है कि हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र खोलकर महाराणा प्रताप चेयर स्थापित की जाए। यह स्वर्गीय भजनलाल जी ने स्वीकृत की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साथियों, दूसरी मांग, राज्य कन्या महाविद्यालय हमारी बड़ागढ़ का नाम रानी पद्मावती के नाम से किया जाए। ये हमारी मांगे हैं, हमारी राज्य स्तर की। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, हम इसमें कोई आपका बहुत आसान बंद होंगे, पूरा राजपूत समाज आपका आसान रहेगा, आप इनको मंजूर कीजिए। लेकिन कुछ साथियों, हमारी मांगे जिला स्तर की हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, ये मांगे हम आपके सहयोग से हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद आपका तो चाहिए। हमारे महिपाल डांडा जी, राजेश जी हमारे मंत्री हैं और भी कुछ मंत्री साथी हैं, हम इनके सबके सहयोग से ये मांगे पूरी कर सकते हैं। एक मांग है साथियों, गुड़गांव के अंदर जो हमारा एक भूमि है, वो उसके बारे में मुख्यमंत्री जानते हैं। हमारी रेजिमेंट जो थे उनकी जगह थी, उन्होंने स्कूल चलाया था, कोर्ट में केस भी जीत गए, उसकी मदद हमारे को मुख्यमंत्री जी की चाहिए थी, वो मैं आपसे अनुरोध करता हूं। और रेवाड़ी, कैथल, भिवानी और हांसी, चरखी दादरी, फतेहाबाद और हिसार राजपूत समाज के लिए कलेक्टरेट पे कुछ जगह हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। सरकार से बेनती करते हैं, कहीं कोई प्लाट मिले हम पैसे देके खरीदेंगे कलेक्टरेट पे। ये हम अपने मुख्यमंत्री जी से उम्मीद रखते हैं। और साथियों, कुछ है हमारे जिले जमुनानगर, अपने कुरुक्षेत्र, बल्लभगढ़, रोहतक, पलवल, सिरसा, महेंद्रगढ़, पानीपत, सोनीपत, किसी के 11 लाख, किसी के कुछ कम ज्यादा हैं। ये साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के मुताबिक इनको मैं भी हल कर सकता हूं अपने मंत्री साहिबान के साथ मिलकर। ये मंत्री जितने भी हमारे साथी हैं वो सब सहयोगी हैं, ये मांगे हम सारी पूरी कर देंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके माननीय मंत्री जी का धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं जनरल वीके सिंह जी जो मिजोरम में राज्यपाल हैं वो आए और हम सबके बीच में अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका सभी अभिवादन करेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। धन्यवाद। एक बार जरा जोर से बोलेंगे, वीर शिरोमणि राणा प्रताप। इतनी अगर कम आवाज आएगी तो मुख्यमंत्री जी कहेंगे मेरे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। वीर शिरोमणि राणा प्रताप, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही प्रगतिशील मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, मैं उनका धन्यवादी भी हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के अंदर निमंत्रित किया। श्री श्याम सिंह राणा जी हरियाणा सरकार में मंत्री, श्री महिपाल ढांडा जी हरियाणा सरकार में मंत्री, श्री राजेश नागर जी हरियाणा सरकार में मंत्री, श्री अमरपाल राणा जी चेयरमैन, श्री योगेंद्र राणा जी विधायक, श्री मनदीप राणा जी जिलाध्यक्ष, श्री संजय सिंह जी पूर्व मंत्री, श्री पवन सैनी जी पूर्व विधायक, सभी इन तीनों मंचों पर बैठे बहुत ही गणमान्य जो यहाँ पर आए हुए हैं, और सबसे आदरणीय आप सब लोग भाइयों और बहन जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन इस कार्यक्रम में आने के लिए। महाराणा प्रताप की जयंती का कार्यक्रम है, एक बार अपने लिए जोर से ताली बजा लीजिए। पता चलना चाहिए दूर तक कि कहां पर यह प्रोग्राम हो रहा है। एक बार जोर से ताली। महाराणा प्रताप बहुत जो उन्होंने कार्य किए उस सबसे पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम उनको याद करते हैं तो उनके आदर्शों को, उनके द्वारा किए गए कामों को याद करके उन्हें आज की तारीख में हमारे लिए वो क्या महत्व रखते हैं वो जानना जरूरी है। सिर्फ साल में एक बार 9 मई को उनको याद करना काफी नहीं है। मुझे नहीं पता आप में से कितने जानते हैं जिस युद्ध शैली से उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे किए उसी को छत्रपति शिवाजी ने अपनाया। वही शैली थी गुरिल्ला पद्धति की, और उसी शैली से उन्होंने जो कार्य महाराणा प्रताप ने शुरू किया था उसको आगे ले जाकर किस प्रकार उन्होंने एक हिंदू राज्य की स्थापना की वो आप सबको मालूम है। साथ साथ कई बार हल्दी घाटी का जिक्र आता है। 1576 के अंदर जब युद्ध हुआ, क्या महाराणा प्रताप उसमें जीते या हारे? एक सैनिक दृष्टि से मैं ये कहूंगा, ना तो वो युद्ध जीते ना वो हारे। जो उन्होंने हल्दी घाटी का चुनाव किया, रणनीति से उससे अच्छी जगह कोई नहीं थी। लेकिन उनके नीचे जो सैनिक थे, उनके नीचे जो सैनिकों के सरदार थे, वो झांसे में आ गए राजा मानसिंह के, क्योंकि राजा मानसिंह राजपूत सेनाओं को समझते थे और इसीलिए अकबर ने उनको कमान दी थी। उन्होंने कहा कि इस घाटी के बाहर आइए, कायर मत बनिए,
इतना सुनना था कि बहुत से उनके जो सैनिकों के कमांडर थे वो उस घाटी के बाहर आ गए। और मानकर चलिए अगर वो घाटी के अंदर रहते तो किसी भी हालत में मुगल सेना अंदर नहीं घुस सकती थी और उसकी पक्की हार होती। अब ये हमको क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि किसी काम को भावावेश में मत करिएगा, हर काम को सोचकर करिएगा। और अगर आप सोचकर करेंगे तो जीत हमेशा आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी। एक चीज और जो कि हमको महाराणा प्रताप से सिखलाई मिलती है, हमें कभी अपनी धरोहर को, कभी अपनी संस्कृति को, कभी अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। जो इन चीजों को याद रखता है वो ही अंत तक युद्ध कर सकता है और उसके अंदर जीतता है। और ये उनकी अगर आप जीवन शैली को देखें, उनकी जीवनी को देखें तो आपको पता लगेगा कि कैसे उन्होंने भरी कठिनाइयों के बीच में इन चीजों को नहीं छोड़ा, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि जनता की भलाई के लिए उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो कि कठिन था। तो अच्छा नेता, अच्छा लीडर, अच्छा सैन्य कमांडर वही होता है जो इन सब चीजों के ऊपर चलता है। और ये सीख अगर आपके अंदर रहेगी तो मानकर चलिए समाज का उत्थान होगा, प्रदेश का उत्थान होगा और देश का उत्थान होगा। उनकी सेना एक वॉलंटियर आर्मी थी, उसके अंदर सब अपनी इच्छा से आए थे, ना कि उनको पैसे देकर खरीदा गया था। आज भी भारतीय सेना स्वेच्छा से आने वाले सैनिकों से बनी है और इसीलिए जैसे महाराणा प्रताप की सेना जीतती थी, आपकी भारतीय सेना भी उसी तरह से जीतती है। जीतती है कि नहीं जीतती है? जीतती है कि नहीं? ये चीज बहुत जरूरी है। और आप में से या आपके परिवारों में से जिनके बच्चे भारतीय सेना में हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं, क्योंकि उनके कंधे के ऊपर दारोमदार है कि भारत किस तरीके से विजय हासिल करेगा और कब तक भारत अपनी साख बनाए रखेगा। एक चीज जो हमें महाराणा प्रताप की जीवनी से मिलती है वो है कि कठिनाइयों के समय अपने कर्म को मत भूलिएगा, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। उनको हम सब जानते हैं, जो कि हमने उनके जीवनी के अंदर पढ़ा है, कैसे घास की रोटी खानी पड़ी, कैसे सब कुछ छोड़कर जंगल में रहना पड़ा, जमीन पर पत्थरों के अंदर सोना पड़ा। लेकिन इस सब के अंदर उनके मन में क्या था कि मेवाड़ कभी पराजय ना पाए, मेवाड़ कभी पराधीन ना हो और हमेशा वो स्वतंत्र रहे। तो स्वतंत्रता के लिए, पराधीनता से बचने के लिए जरूरी है कि हमारी आदत में आए कि अगर कठिनाइयां भी आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको अपना ध्येय जरूर पूरा करना है। आने वाला समय आसान नहीं आने वाला, आने वाले समय में आपको भी कठिनाइयां आएंगी। उस समय इस चीज को याद रखिएगा। अगर हम सही रूप में महाराणा प्रताप के अनुयायी बनना चाहते हैं तो कठिनाइयों से जूझना सीखिए, कठिनाइयों से लड़ना सीखिए। एक चीज जो उनके गुणों के अंदर शामिल थी, उन्होंने कभी भी किसी कमजोर को तिरस्कृत नहीं किया, चाहे वो अपना था चाहे वो शत्रु था। उनको उसी निगाह से देखा जैसे वो अपने लोगों को देखते थे और इसीलिए उनको हर समय सपोर्ट मिला। आज की तारीख में भी जो नेता अपने से कमजोर को, अपने से कम
साथ रखने वाले को मदद करता है, उसको अपने साथ लेकर चलता है, उसका गुणगान होता है और वही देश को आगे लेकर जाता है। इस चीज को अप्लाई करके देखिएगा। सबसे बड़ी चीज है जो हमको उनके जीवनी से मिलती है, ये मत भूलिए कि आपने देश के लिए क्या करना है। उनके लिए मेवाड़ देश था, हमारे लिए पूरा भारत देश है। अगर आप इस चीज को याद रखेंगे कि आपके कारण देश है और अगर आप विचलित हो गए तो पूरा देश विचलित हो जाएगा। और हरियाणा की धरती तो शौर्य की धरती है, हरियाणा की धरती धर्म की धरती है, हरियाणा की धरती वो है जिसने पता नहीं कितने आक्रमणकारी देखे। इसीलिए कई बार जब लोग कहते हैं कि हरियाणा की बोली थोड़ी अलग तरह की है, वो इसलिए कि हमने बहुत आक्रमणकारी देखे हैं। हरियाणा को अगर हमने आगे लेकर जाना है तो हमें अपनी धरोहर को याद कर रखना है। हमें कोशिश करनी है कि हम पूरे देश में सबसे अच्छे और सबसे विकसित प्रदेश के रूप में देखे जाएं, ना कि किसी ऐसे प्रदेश के रूप में जो कि नीचे की तरफ जाता है। आज हमारे मुख्यमंत्री और मंत्रीगण जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो सब इसी तरीके से काम करते हैं कि आपका भला हो और पूरे प्रदेश का भला हो। हमने उनका साथ देना है। यही महाराणा प्रताप ने बताया है कि जो साथ देगा वही आगे जाएगा, पीछे नहीं रुकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि एक बार मेरा समर्थन करिएगा। भारत माता की। इतनी कम आवाज से तो आवाज अंबाला तक भी नहीं जाएगी, आवाज तो बहुत दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल वीके सिंह जी का। अब मैं समाज की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से एक माननीय मुख्यमंत्री जी को भाला भेंट करेंगे। श्याम सिंह राणा जी, कंवर संजय सिंह भाला। और इसमें दवंद कहां तक टाला जाए, दवंद कहां तक, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राजा राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। धन्यवाद जी। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रदेश भर की जो मांगे हैं वो आपके सामने रखी। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और अपने अंबाला की जो दो मुख्य मांग सर्व समाज की तरफ से आई हैं, एक तो शहजादपुर में महाराणा प्रताप भवन के लिए जगह की डिमांड समाज की तरफ से आई है, और एक महाराणा प्रताप के नाम से राजपूत छात्रावास में जो भवन का निर्माण हो रहा है उसके लिए सहयोग राशि भी माननीय मुख्यमंत्री जी से समाज चाहता है। तो मैं अब निवेदन करता हूं, हरियाणा सरकार में बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी से दो लाइनें बोल करके वो आए, हम सबका मार्गदर्शन करें। आसमान छू लिया लेकिन जमीन पर नजर रखता है, बादशाह है मगर सबके सुख दुख की खबर रखता है। आज तो उसी का है हर शहर में शख्स दीवाना, अपनी मुस्कुराहटों से जो अजब सा असर रखता है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। भारत माता की। दोस्तों, दो नारे लगाऊंगा जोर से, दो नारे सुनो आराम से। गिरजा भाई, नारे सैनी साहब ने पहले भी सुने होंगे, दो नारे आज भी सुन लो जी। नारा दिल्ली के अंदर जाना चाहिए, महाराणा प्रताप अमर रहे, भारत माता की, नायब सैनी की, जनरल वीके सिंह की।
धन्यवाद माड़ू राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जोरदार जयकारे के साथ इतनी गर्मी में भी सर्दी का एहसास होना चाहिए। जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है, महाराणा प्रताप जयंती के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हम सब के बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आज मिजोरम से यहां पधारे हैं परम आदरणीय जनरल वीके सिंह जी। जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्याम सिंह राणा जी, हमारे बीच में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी, हमारे बीच में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर जी, हमारे असंध के विधायक योगेंद्र राणा जी, इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा डॉक्टर पवन सैनी जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन अमरपाल राणा जी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे संजय सिंह जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, जिनके नेतृत्व में अभी अभी अंबाला नगर निगम में एक तरफा वोट अंबाला के लोगों ने दे करके कमल का फूल खिलाया है। हमारे बीच में प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी राहुल राणा जी, वीरेंद्र चौहान जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार सोन सिंह राणा जी, सुशील राणा जी, पूर्व विधायक रेखा राणा जी, हमारी बराड़ा से जो पूर्व में मंत्री विधायक रही संतोष चौहान सारवाण जी, हमारे सुरेंद्र राणा जी, विक्रम राणा जी, परवेश सिंह जी और मानचंद्र चौहान जी, जसमेर राणा जी, नरेंद्र राणा जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष संदीप सैनी जी, गोल्डी सैनी जी, विवेक गुप्ता जी, और आज महाराणा प्रताप ऐसे महानायक जिनकी जयंती के ऊपर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सब महानुभाव को मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। साथियों, ये आज का दिन ये कोई साधारण दिन नहीं है। साथियों, आज ऐसे महानुभाव, ऐसे महामानव को हम एकत्र करने, नमन करने के लिए साथियों यहां एकत्र हुए हैं, जिसका नाम लेते ही साथियों रोम रोम में देशभक्ति की लहर दौड़ने लगती है। ऐसे महामानव महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर साथियों हम एकत्र हुए हैं, जिनका नाम सुनते ही
साथियों, हृदय गर्व से भर जाता है और आंखें श्रद्धा से साथियों झुक जाती हैं। ऐसे महामानव, उनकी जयंती पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए भारत माता के उस समर सपूत को नमन करने के लिए, साथियों, जिन्होंने सिंहासन को वैभव नहीं, साथियों, जिन्होंने कर्तव्य समझा है। साथियों, मुझे खुशी है, अभी हमारे बीच में हमारे जनरल वीके सिंह जी भी चर्चा कर रहे थे कि जिन्होंने जंगल की कठिनाइयों को दंड नहीं समझा, बल्कि उन्होंने घास की रोटियां को दुर्भाग्य नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा की कीमत समझा है। साथियों, ऐसे महामानव ये महाराणा प्रताप थे, और जिन्होंने मृत्यु को पराजय नहीं, अमरत्व का द्वार समझा है। ऐसे महामानव महाराणा प्रताप थे। साथियों, ऐसे वीर महाराणा प्रताप जी, आज हम उनकी जयंती पर उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उनको दोनों हाथ जोड़ करके और शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में विशेष तौर से हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मिजोरम से चल करके माननीय राज्यपाल महोदय वीके सिंह जी इस समारोह की उन्होंने आकर के यहाँ शोभा बढ़ाई है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, हम सब जानते हैं जनरल वीके सिंह जी ने थल सेना अध्यक्ष, जब मैं पीछे 2019 से 2024 के बीच में लोकसभा का सांसद था, उस समय आप केंद्रीय मंत्री के रूप में भारत सरकार में काम कर रहे थे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आपका आज इस ऐतिहासिक हरियाणा की भूमि, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि, जहां पर कर्म और गीता का संदेश, ज्ञान का संदेश इस पवित्र भूमि पर दिया गया है, आप यहां पधारे हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, महाराणा प्रताप जी का जन्म हम सब जानते हैं ऐसे समय में हुआ था जब भारतीय समाज पर अन्याय अत्याचार की घोर घटा साथियों छाई हुई थी। साथियों, भारत की गौरवशाली संस्कृति को तब नष्ट किया जा रहा था, धार्मिक भावनाओं को साथियों ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा था। ऐसे विकट समय में चित्तौड़ के दुर्ग साथियों 1540 में महाराणा प्रताप जी का साथियों प्रकाश हुआ, उनका जन्म हुआ। साथियों, उदय सिंह जी के घर में इस महामानव बालक ने साथियों जन्म लिया है। महाराणा प्रताप बचपन से ही हम सब जानते हैं साथियों होनहार वो बालक थे। छोटी ही आयु में उन्होंने अपनी माता से न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत के वीरों की जीवनियां उन्होंने सुनी थी। साथियों, उन्हीं के आदर्शों को अपने जीवन में ढालने का संकल्प महाराणा प्रताप ने लिया। साथियों, उन्होंने महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा की वीरता तथा शौर्य की विरासत के रूप में प्राप्त किया है। साथियों, जब महाराणा प्रताप ने
मेवाड़ की सत्ता संभाली तब आधा मेवाड़ मुगलों के अधीन हो चुका था। ये बात हम सब जानते हैं। और साथियों, अकबर शेष मेवाड़ को हड़पने की कोशिश कर रहा था, परंतु यह भी एक प्रेरणादायी तथ्य है कि महाराणा प्रताप को सिंहासन ये सहज नहीं मिला है। साथियों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप साहस, पराक्रम और वीरता की एक अनुपम साथियों मिसाल थे। वे इतिहास की उन महान विभूतियों में से एक थे जिन्होंने साथियों ने कभी झुकना सीखा और न कभी हार मानना सीखा। साथियों, उनका शारीरिक बल अद्वितीय था, हम सब जानते हैं। साथियों, महाराणा प्रताप जब वो चलते थे ये साधारण बात नहीं है। साथियों, उनका जो भाला था वो 81 किलो का भाला था, उसको लेकर के चलते थे। और साथियों, जब वो युद्ध भूमि में जाते थे तो उनका कवच 72 किलो का था और ढाल उनकी 20 किलोग्राम की थी। इतना वजन लेकर के तो वो युद्ध के मैदान में साथियों चलते थे और इतने भार के साथ रणभूमि में उतरना साथियों स्वयं एक असाधारण ये पराक्रम था। ये भी हम सब जानते हैं। साथियों, लोक परंपरा में वर्णित एक बार युद्ध में महाराणा प्रताप ने साथियों एक ही वार में दुश्मन और उसके घोड़े दोनों को साथियों 2 हिस्सों में एक ही वार से चीर दिया था। साथियों, इतिहास के अंदर ये वर्णित है। यह केवल साथियों युद्ध की कहानियां नहीं है, बल्कि यह उस राष्ट्रभक्ति, आत्मबल और स्वाभिमान की गाथाएं हैं जिसने भारत की मिट्टी को वीरों की भूमि बनाया है। ऐसे महान ये महामानव महाराणा प्रताप थे। साथियों, महाराणा प्रताप केवल एक वीर योद्धा नहीं थे, वे त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की जीवंत प्रतिमा थे। साथियों, जब उन्होंने मेवाड़ का सिंहासन संभाला तब उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं ली थी। महाराणा प्रताप जी ने 3 प्रतिज्ञाएं ली थी। साथियों, तब तक मातृभूमि उन्होंने कहा था, महाराणा प्रताप ने कहा था कि जब तक मातृभूमि स्वतंत्र नहीं होगी वे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे। ये महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी। साथियों, वे राजमहलों के सुख छोड़ करके तिनकों और घास की सैया पर विश्राम करेंगे, ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। साथियों, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वे राजसवी वैभव और उत्सवों में शामिल नहीं होंगे। ये महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी। साथियों, सोचिए, एक राजा जिसके चरणों में साथियों वैभव हो सकता है, वह उसने अपने स्वाभिमान के लिए जंगलों की कठिनाइयों स्वीकार करना उन्होंने साथियों वो प्राथमिकता पे समझा। उनसे हमें सिखाया है कि राष्ट्र और सम्मान साथियों सबसे ऊपर होता है। ये हमें महाराणा प्रताप से ये सीख मिलती है। साथियों, महाराणा प्रताप केवल युद्ध भूमि के वो वीर नहीं थे, वे समाज को साथ लेकर चलने वाले दूरदर्शी नेतृत्व के भी अद्भुत उदाहरण साथियों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हुए हैं। जब पूरा मेवाड़ साथियों संकट में था तब उन्होंने किसी जाति, वर्ग, समुदाय में भेद नहीं किया है। साथियों, भील समाज हो चाहे वनवासी समाज हो, किसान हो,
साथियों या सभी को साथ लेकर के उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए संकल्प लिया है। साथियों, उन्होंने भील समाज के साथ भोजन किया, वो जंगलों में कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने उनके साथ उस संघर्ष में शामिल रहे। इसलिए मेवाड़ का भील समाज उन्हें प्रेम से साथियों की का कहकर वो पुकारता है। ऐसे महान व्यक्तित्व ये महाराणा प्रताप थे। साथियों, आप सब जानते हैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। साथियों, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये उनकी प्रेरणा हमारे इतिहास के ऐसे महान राष्ट्र नायकों के जीवन से साथियों प्राप्त हुई हैं। साथियों, हम सब जानते हैं 1576 18 जून को हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था। साथियों, जो पूरी दुनिया के लिए आज भी वो एक मिसाल साथियों खड़ा है। और साथियों, इस युद्ध में उनके नेतृत्व में 8000 वीरों ने 40,000 साथियों मुगल सेना को वीरता पूर्वक उनका सामना किया। कहते हैं कि उनके घोड़े चेतक ने घायल अवस्था में भी साथियों 26 फीट चौड़े नाले को एक छलांग के अंदर पार करने का घायल अवस्था में कार्य किया है। साथियों, ऐसे महान व्यक्तित्व महाराणा प्रताप थे। आज भी साथियों हल्दी घाटी में उस स्थान पर चेतक की समाधि बनी हुई है। साथियों, जिसको भारत के लोग श्रद्धा से उसे एक तीर्थ के रूप में साथियों वहां जाते हैं। मुझे खुशी है साथियों, महाराणा प्रताप के वीर हाथी राम प्रसाद ने भी स्वाभिमान और आजादी का अद्भुत उदाहरण उन्होंने भी प्रस्तुत किया है। साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध में उसने अकबर के 13 हाथियों को मार डाला, 7 को मोर्चे से हटाने का काम किया है। साथियों, 7 हाथियों और 14 महावतों की सहायता से उसे बंदी बनाया गया, परंतु उसने साथियों दुश्मन का भोजन स्वीकार नहीं किया। ये हमारे इतिहास के अंदर साथियों स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है। साथियों, हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप से जुड़ी हर एक चीज साथियों, चाहे चेतक हो, चाहे वीर हाथी राम प्रसाद हो, उनके महान व्यक्तित्व का वो जीवंत प्रतिबिंब है। साथियों, चेतक की निष्ठा और राम प्रसाद का स्वाभिमान और रणभूमि में उनका साहस, पराक्रम, वीरता, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण महाराणा प्रताप के चरित्र को ही साथियों जीवंत करते हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, महाराणा प्रताप अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्म भूमि की आजादी के लिए सारा जीवन मुगलों से साथियों लड़ते रहे हैं। उन्होंने चित्तौड़ को आजाद कराने के लिए प्रतिज्ञा की और साथियों इस प्रतिज्ञा के लिए उन्होंने पूरा करने के लिए लगभग 20 साल उन्होंने जंगलों में बिताए। उन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी है। साथियों, कहा भी है, रामधारी दिनकर जी ने उनके बारे में कहा भी है कि सूख रही है बोटी बोटी। ये रामधारी दिनकर जी ने महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है कि सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं साथियों घास की रोटी। गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन समय की धार, नमन उन्हें मेरा 7 बार। साथियों, ऐसे महान महाराणा प्रताप जो आज जिनकी जयंती पर हम एकत्र हुए हैं। साथियों, इस घटना से
प्रभावित होकर खान खाना का हृदय बदल गया। साथियों, लोक कथाओं में भी यह वर्णित है कि उनके परिवार ने महाराणा प्रताप के प्रति राखी जैसा पवित्र सम्मान प्रकट किया। साथियों, खान खाना ने ऐसे महान चरित्र वाले साथियों पुरुष की प्रशंसा में भी उन्होंने भी दोहे लिखे जो साहित्य में आज भी उपलब्ध हैं। साथियों, खान खाना ने महाराणा प्रताप की महानता में ये कहा है कि वे केवल रणभूमि के विजेता नहीं बल्कि संस्कार, मर्यादा, साहस और स्वाभिमान के भी वो प्रतीक रहे हैं। साथियों, देश का इतिहास गढ़ने में जहां महाराणा प्रताप जैसे वीरों की वीरता का योगदान रहा है, साथियों वहीं भामाशाह जैसे देशभक्त दानवीरों का त्याग भी स्वर्ण अक्षरों में साथियों लिखा हुआ है। जब महाराणा प्रताप जी धन के अभाव में संघर्ष कर रहे थे, तब दानवीर भामाशाह ने अपना पूरा खजाना उन्हें समर्पित कर दिया था। साथियों, कहा जाता है कि उस खजाने में 25 लाख रुपए, उस समय 25 लाख रुपए नगद और 20,000 सरफियां। साथियों, इतना धन वो 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक साथियों उनका खर्च चला सकते हैं। इतना धन भामाशाह जी ने उनके लिए अपना ये सारा का सारा साथियों खजाना खोल दिया था। साथियों, महाराणा प्रताप जी केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, एक महान साथियों सामरिक प्रतिभा के वो धनी भी थे। 1582 में दिवेकर के युद्ध में उन्होंने साथियों मुगलों को ऐसी पराजय दी थी। दिवेकर के युद्ध में इतिहास में अंकित है कि ऐसी पराजय दी थी जिसके बाद साथियों मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण करना ही बंद कर दिया था। साथियों, ऐसी पराजय देने का काम महाराणा प्रताप ने किया था। साथियों, यह गौरव की बात है कि महाराणा प्रताप जी जैसे महापुरुष का जन्म बहादुर साथियों राजपूत कौम के अंदर हुआ है। साथियों, राजपूत शब्द एक जाति का सूचक नहीं है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा बल्कि न्याय व सच्चाई का ये एक प्रतीक है। साथियों, इस समाज ने देश को महान शासक दिए और देशभक्त बहादुर जवान दिए हैं। साथियों, महाराणा प्रताप जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि जब तक स्वाभिमान जीवित है साथियों, तब तक आत्मा जीवित है। ये महाराणा प्रताप के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। महाराणा प्रताप अमर हैं साथियों, क्योंकि वे विचार हैं, वे संस्कार हैं साथियों, वे इस राष्ट्र की अखंड चेतना है। साथियों, इसी से प्रेरित होकर हमारी सेना ने अनेक बार दुश्मनों को धूल चटाने का काम वो किया है। और साथियों, आप लोग देखते हैं हाल ही में अभी ऑपरेशन सिंदूर की बरसी मनाई गई। 1 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने पहलगाम में हमारे निहत्थे नागरिकों को हत्या करने वाले आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम साथियों हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की भूमि के ऊपर जाकर के किया है। ये प्रेरणा अगर हमें कहीं से मिलती है, ये शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जीवन से साथियों हमें मिलती है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश सशक्त भारत के रूप में आज उभर रहा है। भारत की शक्ति का डंका आज पूरी दुनिया साथियों देख रही है और यह वही सशक्त भारत है जिसका सपना महाराणा प्रताप जी जैसे महापुरुषों ने साथियों देखा था। आज ये भारत उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, महाराणा प्रताप ने पुत्र अमर सिंह से
एक ही वचन मांगा था। साथियों, हम सब जानते हैं कि चित्तौड़ को मुक्त कराने की साथियों प्रतिज्ञा कभी मत तोड़ना। ये महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र से अंतिम समय में साथियों ये वचन लिया था। ये समाचार सुनकर साथियों अकबर जैसे योद्धा साथियों उनकी आंखें भी भर आई थी। और शत्रु का हम सब जानते हैं कि शत्रु का शोक महानता का सबसे बड़ा ये प्रमाण है। साथियों, मुझे गर्व है कि आज मुझे गांव यहाँ सजादपुर में एक ऐसे वीर तीर्थ स्थल का पर नमन करने का अवसर मिला है जहाँ महाराणा प्रताप की साथियों प्रतिमा का आज अनावरण किया गया है। साथियों, मैं ये कहूँगा कि आज जो शहजादपुर के अंदर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ है, ये मूर्ति नहीं है। जब भी उस रास्ते से कोई गुजरेगा, जो जाएगा, देखेगा, कोई भी व्यक्ति है, जब उस प्रतिमा के ऊपर उसकी नजर पड़ेगी तो इतिहास को जरूर स्मरण करेगा, जो इतिहास महाराणा प्रताप ने साथियों अपने हाथों से लिखा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का साथियों आज यहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ है। इसके लिए मैं शहजादपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, साथियों शुभकामनाएं भी देता हूँ। और हमारे अभी मंत्री जी ने कुछ मांगे इसमें रखी है, एक मांग पत्र उन्होंने पढ़ा है। मैं कहना चाहूँगा जो भी मांग पत्र राणा जी आपने पढ़ा है, हम उनको विभाग से भेज करके पूरा करवाने का काम ये सरकार करेगी। आज मैं यहाँ आया हूँ, आपने कहा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र खोल करके महाराणा प्रताप चेयर वो स्थापित की जाए। साथियों, आज मैं इसकी घोषणा करता हूँ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र खोल करके वहाँ पर महाराणा प्रताप के नाम से एक चेयर स्थापित की जाएगी। साथियों, अभी मांग पत्र में एक बात और भी कही गई है कि राजकीय महाविद्यालय बड़ागढ़ शहजादपुर का नाम भी रानी पद्मावती राजकीय महिला महाविद्यालय बड़ागढ़ शहजादपुर रखा जाए। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इस महिला राजकीय महिला विद्यालय का नाम महारानी पद्मावती राजकीय महाविद्यालय के नाम से वो किया जाएगा। साथियों, एक शहजादपुर के अंदर यहाँ पर विकास कार्यों के लिए एक लंबे समय से एक नाले की यहाँ समस्या है, उसका भी पक्का किया जाएगा, उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा। ये भी मैं घोषणा करता हूँ। और मुझे अभी एक और ये मांग दी गई है कि राजपूत छात्रावास के लिए कुछ राशि दी जाए। इसके लिए मैं राजपूत छात्रावास के लिए 31 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूँ। और जो भी बातें हमारे मंत्री जी ने कही हैं, उन सब बातों को हम स्वीकार करते हुए उनको हम साथियों पूरा करवाने का काम करेंगे। मैं अंत में साथियों, जहां आप सबको ऐसे वीर सपूत महाराणा प्रताप की जयंती की साथियों आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथियों, उनके शौर्य व सम्मान में मैं आज यही कहना चाहूंगा कि भारत माँ का वीर सपूत, भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी का प्यारा है। महाराणा प्रताप के चरणों में सत सत नमन हमारा है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। सभी खड़े होकर के एक बार जोरदार तालियां बजा करके जो समाज